पता नहीं ऐसा क्यों होता है, किसी से रिश्ता होते हुए भी हम दूर हो जाते हैं, और कभी कभी कोई अनजाना भी बहुत करीब हो जाता है, एक रिश्ते में बन जाता है ना कर? चलो अच्छा हुआ, मेरी जिद की वजह से ही से पंडित जी यहाँ मेरे साथ रहने के लिए आ ही गए। कुछ भी कहो, मेरा घर तो ठाकुर साहब के उस घोंसले जैसे घर से बहुत अच्छा है। करीना करीना, देखो तो आज क्या है डाइट में, मक्के के दाने, कॉर्नफ्लेक्स, फीकी दाल, कच्ची सब्जी। आय है, ये सब तो पढ़ के ही मुंह बकबका सा गया। पता नहीं खाने के बाद क्या होगा मेरा। ये कुछ नमकीन या मीठा क्यों नहीं होता डाइट में? गुलाब जामुन। किसको पता चलेगा ये मैंने बदला है? मगर ये गुलाब जामुन आएंगे कैसे घर में? समोसा। भाई मेरे खाने को क्यों नजर लगा रही हो? भाई तुम्हें खाना, तुम भी खा लो एक समोसा। नहीं 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 नहीं, ये मॉडलों को तो बहुत बड़े बड़े त्याग करने पड़ते हैं। क्यों भाई? समोसे में 250 कैलोरियां होती है। मेरा फिगर बिगड़ गया तो? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरी जिम की टीचर ने भी कहा है कि ये सब करीना कपूर ने किया था, इसीलिए तो आज वो ऐसी है। मामी जी, तुम यहाँ? कुछ देर के लिए यहाँ पर रुक सकती हूँ? तुमने तो ये घर धोखे से अपने नाम करवा रखा है ना कनिका? तो तुम क्यों पूछ रही हो? तुम चाहो तो हमें यहाँ से बाहर निकाल सकती हो। क्यों? सही कहा मैंने?
मामा जी, मैं जानती हूँ मुझसे बहुत गलतियां हुई हैं और आप लोगों से उन गलतियों की माफी मांगना भी बेकार है। लेकिन अगर आभा ने मुझे यहाँ पर नहीं भेजा होता तो मैं कभी भी यहाँ पर आने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। आभा ने भेजा है तुम्हें यहाँ? जी, आभा ने कहा था कि वो यहीं पर मुझसे मिलेगी। अगर आभा ने कहा है तो हम उसकी बात नहीं ठुकरा सकते। मामी जी, अगर मामा जी को मेरे यहाँ रुकने से प्रॉब्लम है तो मैं बाहर खड़ी होकर इंतजार कर लूंगी। नहीं, तुम रुक जाओ। वैसे भी मुझे काम में हाथ बटाने के लिए किसी की जरूरत है। अभी अभी आए हैं ना हम हमारे घर में। रुक जाओ तुम। हाँ, जाके मेरे लिए कॉर्नफ्लेक्स लेके आना, सूखा मेवा डाल, ठीक है? और हाँ देखो, वहां पे टीवी के पास जो चार्ट है ना, वो मेरा डाइट का है। मेरे जिम के टीचर ने दिया है। मगर ये तो बताया नहीं, ये खाने के पहले खाना है या खाने के बाद? हंस के रही है? हाँ, हंस के रही है तू? तू तो जानती है ना ये सब किया है ना तुमने भी। बेटा, बुरा मत मानना, बहुत हुक्म चलाया था ना तुमने मुझ पर। देखा, दिन बदलते देर नहीं लगती, है ना? काम पे लग जाओ। आपने सही कहा मामी, दिन बदलते देर नहीं लगती। बुरे कर्म लौटकर तुम्हारे पास ही आते। ये तो करण के जूस का गिलास है ना? कहीं तूने ही कोई कांड तो ना किए ना? जूस में कुछ मिला विला तो ना दिया ना? भगवान का शुक्र है तुम्हें ज्यादा चोट नहीं आई और उस लड़के का ऑपरेशन भी ठीक से हो गया। लेकिन बेटा ये हुआ कैसे? तुम तो बहुत ही सेफ ड्राइवर हो, इससे पहले कभी ऐसा एक्सीडेंट हुआ नहीं, तो आज कैसे? पता नहीं पापा, मैंने भी ऐसा पहली बार एक्सपीरियंस किया है। I mean, गाड़ी चलाते चलाते सडनली मेरा सर चकराने लगा, आंखें धुंधलाने लगी, और इससे पहले मैं गाड़ी रोक पाता वो बेचारा बच्चा गाड़ी के सामने आ गया, तो उसे संभालने के चक्कर में गाड़ी। लेकिन ये अचानक हुआ कैसे? तुम तो घर से खा के निकले थे ना, मतलब भूखे पेट तो नहीं थे? हाँ माँ, नाश्ता तो कर लिया था, लेकिन जूस पीने के बाद मुझे थोड़ी घबराहट हो रही थी। अरे लेकिन जूस तो फ्रेश निकाला था सुबह। डॉक्टर ने क्या कहा? कल ड्रेसिंग के लिए जाना है, बाकी दवाइयाँ उसने लिख दी हैं, पेन किलर्स लिख दी हैं, एंटीबायोटिक्स दी हैं। आज तो सब कुछ खास है। ये फूलों की सजावट, कैंडल लाइट, डिनर, आज तो डबल मजा है। आज हमने सारा खाना आपकी पसंद का बनाया है। ये सब आपने बनाया? आपने इतनी मेहनत की?
मेहनत तो अब आपको भी करनी पड़ेगी इसे खाने के लिए। चलिए आप चख के बताइए कि अच्छा बना है या नहीं। अरे वाह, आज तो सारी राज की पसंदीदा चीजें बनाई हैं बहू तुमने, वो भी अपने हाथों से। बहुत खूब। दाई माँ, इनकी खुशी के लिए तो ये कुछ भी नहीं है। I am really very lucky. मैं खुशकिस्मत हूं कि मुझे लता जी जैसे धर्म पत्नी मिली। हाँ राजे, वाकई तुम बहुत खुशकिस्मत हो। दाइमा आप भी बैठे ना, हमारे साथ खाना करें। नहीं बेटा, तुम लोग खाओ, मुझे अभी चालीसा का पाठ करना है। मुझे पहली बार अपनेपन का एहसास हुआ इस घर में। थैंक यू वेरी मच। और इस एहसास की कमी हम आपकी जिंदगी में कभी होने भी नहीं देंगे, और अकेलापन आपको कभी छू भी नहीं पाएगा। मुझे एक बात बताइए, आपने ये सब हमें सिर्फ खुश देखने के लिए किया है ना? इतनी परवाह करते हैं आप हमारी? खाना खाते वक्त बातें नहीं करते, खाना ठंडा हो जाता है। अच्छा, तो दाइमा ने आपको बता दिया कि जब भी घर में रसमलाई बनती है तो हम खाने की शुरुआत उसी से करते हैं। इतनी बढ़िया रसमलाई खाने के बाद मेरी भूख तो दुगनी हो गई है। चलो अब मेन कोर्स की तरफ। आज पहला कौर हम आपको अपने हाथों से खिलाएंगे। कैसे हो सकता है? राजे को मशरूम खा के कुछ हुआ क्यों नहीं? अरे हम रायता लाना तो भूल ही गए। आप बैठे, मैं ले आता हूँ।
इससे पहले कि इन लोगों का जासूसी दिमाग चलने लगे और वो लोग इस क्लास तक पहुंचे, जो जल्द से जल्द ये क्लास साफ करके सारे सबूत भी साफ करने होंगे। वाह चमक चलो, आज महारानी साहिबा खुद बर्तन धोवे है। एक बात तो बता, ये तो करण के जूस का गिलास है ना? कहीं तूने ही कोई कांड तो ना किए ना? जूस में कुछ मिला विला तो ना दिया ना? ये क्या बकवास कर रही हो तुम? बेकार में शक कर रही हो। और करण को नुकसान पहुंचाकर मुझे क्या मिलेगा? स्वर्ण भवन तो तुम्हारे नाम पर है ना, फिर करण से मेरा क्या लेना देना? बेवकूफ समझे है मैंने, सब जानू हूं। डर गई है तू। तू ना चाहे कि माँ और करण और नजीक आवे, क्योंकि अगर ऐसा हो जावेगो और करण और आभा की जगह करण और अलबेली का नाम जुड़ गयो तो थारो पत्तो साफ। मैं तुझसे क्यों डरने लगी भला? ये मत भूलो मैं ही तुम्हें यहाँ लेकर आई, और जिसे तू अपना पति समझ रही है ना, वो तुम्हारे लिए सिर्फ एक पराया मर्द है। तो मैं करण को नुकसान क्यों पहुंचाने लगी? अरे थारी रग रग से वाकिफ हूं मैं। और एक बात सुन, ये सारा खेलना पीसा का है और पीसा तक ही रहने दे। ज्यादा 30 मार खां बनने की कोशिश की और इस परिवार के एक भी इंसान को चोट पहुंचाने की कोशिश की तो सब सच बोल दूंगी, सब सच। मैं 2 दिनों में ऐसा चक्रव्यूह रचने वाली हूँ जिसमें फंसने से आभा और उसके परिवार वालों को कोई नहीं बचा सकता। ज्यादा 30 मार खां बनने की कोशिश की और इस परिवार के एक भी इंसान को चोट पहुंचाने की कोशिश की तो सब सच बोल दूंगी, सब सच। खुद भी डूबूंगी और थारे को भी ले डूबूंगी। इसे ये सब करना बंद कर। बहुत उतावली हो रही है ना ये सब खत्म करने के लिए? तो जल्द से जल्द मेरा काम खत्म कर दो, मैं तुम्हारा काम कर दूंगी। फिर तुम तुम्हारे रास्ते और मैं मेरे रास्ते, समझी? चलो यहाँ से। अरे कठे ले जा रही है? चलो मेरे साथ। हाथ छोड़। कौन सा नया नाटक रची रही थी? हाथ छोड़। सारा सवाल मत पूछो। ये देखो, इन पेपर्स पर आभा के असली सिग्नेचर है। तुम जल्द से जल्द इसकी हूबहू नकल करना सीख लो। मैं 2 दिनों में ऐसा चक्रव्यूह रचने वाली हूँ जिसमें फंसने से आभा और उसके परिवार वालों को कोई नहीं बचा सकता। सबकी लाडली आभा को अपने हाथों से स्वर्ण भवन मेरे नाम करना होगा और उसके परिवार वाले देखते रह जाएंगे लेकिन रोक नहीं सकेंगे तुझे। एक बार स्वर्ण भवन मेरे नाम हो गया तो तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारी आजादी फिर से लौट आएगी। तुम्हें तुम्हारा हिस्सा मिल जाएगा, फिर तुम तुम्हारे रास्ते और मैं मेरे रास्ते। सोच लो अलबेली, 2 दिनों के बाद तुम्हें कभी किसी के सामने भीख नहीं मांगनी पड़ेगी, ना ही किसी के सामने झुकना पड़ेगा और ना ही कभी नौटंकी करनी पड़ेगी।
सोच क्या रही हो? इन रिश्तों के चक्कर में पड़कर कभी किसी का भला नहीं हुआ है। दुनिया में एक ही सच्चा रिश्ता होता है, खुद से खुद का रिश्ता। और अगर तुम्हारे लिए कोई रिश्ता मायने रखना चाहिए तो वो है तुम्हारे और तुम्हारे बिट्टू का रिश्ता। सोच लो, इन पैसों से तुम उसे नई जिंदगी दे सकोगी।